हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश सीखे पर। मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश की कुछ बहुत ही बेहतरीन वोकेबलरी लेके आया हूं, जो आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम में, एसएससी एसएससी एग्जाम में, एसएससी सीजीएल एग्जाम में या एसएससी से रिलेटेड जितने भी सारे एग्जाम होते हैं जहां इंग्लिश पूछा जाता है, और इंग्लिश से रिलेटेड भी जितने सारे एग्जाम होते हैं जहां पर इंग्लिश पूछा जाता है, जहाँ पर करेक्ट स्पेल, रॉन्ग स्पेल, सिनोनिम्स वगैरह आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, तो वो सारे जगह ये वर्ड आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो से के देखने के बाद आपका वोकैब पावर जरूर ही इंक्रीज होगा, वर्ड पावर आपका जरूर इंक्रीज होगा। तो अगर आप अपना वर्ड पावर, वोकैब पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इस वीडियो में आपको जो वर्ड बताया जाता है वो वो वर्ड जो है आपको स्पीकिंग में भी हेल्प कर रहे हैं, डेली स्पीकिंग में भी आप यूज कर सकते हैं। आप लोगों के आसपास में जितने भी सारे वर्ड वस्तु होते हैं या कोई चीज़ होता है उसी से रिलेट करके मैं आप लोगों के लिए ये वर्ड रिलेट करके याद कराने की कोशिश करता हूँ, तो आप वो भी समझ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबा दीजिए, ताकि मैं इस चैनल पर हर रोज़ जो वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप नया से नया वर्ड सीख पाए, अपना वोकैब पावर मजबूत कर पाए। और मैं इस चैनल पर इससे पहले बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन वर्ड बताया हूं आप लोगों के लिए याद करने के लिए, स्पीकिंग के लिए या एसएससी एमटीएस के लिए, या एसएससी एमटीएस में जो पूछा जा चुका वही सब मैं बता चुका हूं, तो आप उसको भी याद कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपका वर्ड जितना भी ज़्यादा मजबूत होगा उतना बेहतरीन है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है दोस्तों अर्सोनिस्ट। अर्सोनिस्ट मतलब होता है आगजनी करने वाला। जो व्यक्ति की कोई भवन में आग लगाते थे, कोई मकान में आग लगाते थे या कहीं पर आगजनी करता है, जैसे आतंकवादी लोग जो होता है, मतलब वो जो आगजनी करता है उसमें जो है, तो उस लोगों को हम बोलते हैं अर्सोनिस्ट। मतलब ये अर्सोनिस्ट पर्सन है जो आगजनी करता है, मतलब किसी को नुकसान पहुंचा देता है, तो उसको आप लोग याद रख सकते हैं। आगजनी मतलब रिश्ते में दरार करने वाला नहीं दोस्तों, ये मतलब घर को जो नुकसान पहुंचाता है वो वाला। ठीक है दोस्तों, कन्फ्यूजन मत होइएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों ज्वेल। ज्वेल मतलब होता है गहना। गहना कोई अगर सुने होगा देसी भाषा में, या जेवर जेवरात आप अगर जानते होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ज्वेल। जो मतलब विवाहित औरत सब जो है मंगलसूत्र पहनते हैं, जो सब गहना में आता है, या और भी कोई जो रिलेटेड हाथ का कंगन वो सब पहनती है, जो सब गहना होता है, तो सब ज्वेल में आता है, तो उसको आप लोग उससे रिलेट करके याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका बेहतरीन वर्ड दोस्तों क्राउन। क्राउन मतलब होता है राज्याभिषेक करना। कोई अति राजकुमार का जो राज्याभिषेक, मतलब जब वो राजा बनने वाला होता है, मतलब अभी राजकुमार है, वो राजा अभी हट चुका था, वो जो राजा बनेगा, तो उस समय जो उसका राज्याभिषेक किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं राज्याभिषेक करना। जैसे एक तरह से आप ये भी समझ सकते हैं, जब हमारे देश में लोकसभा चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, तो चुनाव होने के बाद जो मतलब शपथ जो दिलाया जाता है वही समझिए एक तरह से राज्याभिषेक। आप इसको मतलब उस लेवल का जो काम होता है वही हुआ क्राउन। और नेक्स्ट है आपका दोस्तों प्रीशियस। प्रीशियस मतलब होता है कीमती, मतलब कॉस्टली, आप इसको याद रख सकते हैं। कॉस्टली, कॉस्टली का मतलब भी होता है दोस्तों कीमती। तो जो चीज़ बहुत ही कीमती होती है, जैसे सुने हो जाएगा कि मतलब कोहिनूर हीरा भारत का था जो बहुत ही कीमती था, वो अब ब्रिटेन के पास है, तो वो मतलब भारत को सरकार कोशिश कर रहा है लाने का, आप लोग सुनते हो जाएगा, तो बहुत ही कीमती है, बहुत ही एकदम अजूबा है। जो सब बहुत अजूबा होता है, जो सब हीरा सब है, डायमंड सब होता है, वो सब बहुत ही कीमती होता है, तो वो सब क्या होता है, बहुत ही प्रीशियस होता है, बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही हाई प्राइस लेवल होता है। तो सब जो बहुत कीमती हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीशियस। प्रीशियस मतलब कीमती। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज मतलब होता है दक्षता, मतलब क्षमता, किसके पास कितना एक्सपर्टीज है कि मतलब ये वर्क कर पाएगा, कितना मतलब दक्षता है कि ये वर्क वो कर पाएगा। जैसे आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हार्ड वर्क से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर वर्क से रिलेटेड जो भी सारे एग्जांपल होते हैं वो सर आप मतलब देखते होइएगा। जिसके पास जितना ज़्यादा एक्सपर्टीज होता है वो उतनी दक्षता के साथ वो काम कर सकता है। तो इसको आप इससे याद रखें कि किसके पास कितना एक्सपर्टीज है। जैसे अगर देख आप इसको ऐसे भी याद करें, अगर आप ऐसे के स्टूडेंट है या इंग्लिश स्पीकिंग के भी स्टूडेंट है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मतलब आपके पास कितना दक्षता है, आपके पास कितना एक्सपर्टीज है, कि आप मतलब जो है ये इंग्लिश स्पीकिंग इतना बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं या इंग्लिश का एग्जाम क्रैक कर पाते हैं, तो वो भी आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब होता है प्रभावित करना। देखते हुए जैसे हमारे मोदी जी है, जब भाषण देने आते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस पावर इतना होता है कि जब वो एक शब्द बोलते हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान, पूरा जो जहाँ पर उनका जो भाषण का मंच लगता है वो पूरा एकदम गूंज जाता है। जो भी बोलते हैं उनका इन्फ्लुएंस पावर इतना है कि वो जो बोलते हैं जनता उन पर अमल करती है, उनके बात मानती है।
जैसे लॉकडाउन में बोला गया था, जब हमारे देश में पहला बार लॉकडाउन लगा था, तो उस पहला रोज एक रोज के लिए जो लॉकडाउन लगा था, तो उस समय जो हमारे मोदी जी बोले थे उसमें पूरा एकदम उनका इन्फ्लुएंस पावर इतना था कि वो सारे जनता उनका एक एक बात माना कि वो परिस्थिति के देखते हुए। ये भी आप इससे डिनोट करके याद रख सकते हैं। आपका भी इन्फ्लुएंस पावर बहुत अच्छा हो सकता है कि मतलब आप अपने अगल बगल में कितना इन्फ्लुएंस पावर है, आपका भी कितना प्रभावित कर पाता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी मतलब विवाद। आप देखते ही होगा अभी आए दिन कितने सारे विवाद होते रहता है। कभी अभी ये ड्रग वाला विवाद है बॉलीवुड में, तो कभी ये सुशांत वाला केस मतलब चलते रहता है। मैं ये नहीं कहता कि सुशांत सर को न्याय नहीं मिलना चाहिए, सुशांत सर को न्याय जरूर मिलना चाहिए। बस मैं आप लोग को याद कराने के लिए बताता हूँ। जैसे जो कंट्रोवर्सी है उनके उनके बारे में बहुत बैकलिंग में बहुत बेकार बात भी मतलब बॉलीवुड में जो चलता था, वो सब जो भी बात चलता था आप उससे भी रिलेटेड याद रखते थे। या मतलब वो बहुत कितने अच्छे पर्सन है, लेकिन उनके बारे में जो विवाद होता था तो वो सब बहुत गलत बात है। तो कंट्रोवर्सी जो होता था वो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, किन्हीं के साथ नहीं होना चाहिए दोस्तों। जो सही व्यक्ति है उनके साथ तो खास करके साफ ही नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्वेस। क्वेस मतलब होता है दमन करना। जो मतलब किसी को जो ताकतवर व्यक्ति जो कमजोर व्यक्ति को जो दबाता है, तो मतलब उसी को हम बोलते हैं दमन करना, क्वेस करता है। आप देखते हुए अपने आसपास के मोहल्ला में या कहीं पर देखे हुए जो इसके पास पावर होता है वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाता है दोस्तों। तो आप इसको भी उससे याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दोस्तों अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना। कोई चीज़ को जो बनाए रखते हैं, अपहोल्ड करते हैं, मतलब उसको उस स्थिति उस तरह से बनाए रखते हैं, तो मतलब होता है अपहोल्ड। जैसे अगर आप किसी चीज़ की तैयारी किया, कोई चीज़ है जो आप उस जिस हिसाब से वो रखा हुआ है उसी हिसाब से आप उसको बनाए रखते हैं। मतलब जो जिसके आपके दोस्त के साथ जैसे आपका व्यवहार है उस तरह से आप व्यवहार बनाए रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अपहोल्ड करते हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका परमिट। परमिट मतलब होता है इजाज़त। इजाज़त का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इजाज़त का मतलब परमिशन लेना। परमिशन से समझिए आप इसको समझ सकते हैं। तो आप इसी से दोस्तों बना है परमिशन, तो आप इसको भी याद रखते हैं। किसी से आप परमिशन लेते हैं मतलब परमिट लेते हैं, तो मतलब इजाज़त लेते हैं कि मैं यहाँ जा सकता हूँ या चाहे आप अपने मम्मी पापा से अगर कोई इजाज़त लेते कोई काम करने के लिए, कहीं कुछ करने के लिए, तो क्या करते हैं, परमिट लेते हैं मतलब परमिशन लेते हैं। तो आप उसको भी इस तरह से याद रखिए दोस्तों। प्रीवियल। प्रीवियल का मतलब होता है प्रचलित होना, जीत लेना। आप इसको भी याद रख सकते हैं दोस्तों। जो चीज़ हमारे आसपास के एरिया में प्रचलित है, चाहे आप इसे समझिए, जैसे अभी 2000 का नोट पूरा इंडिया भर में प्रचलित है, मतलब चल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियल। ये भी हो सकता है। या प्रीवियल का मतलब जीत लेना। ऐसे कल जो है मैच हुआ था हैदराबाद और दिल्ली के बीच में आता, तो हैदराबाद जीत लिया, तो उसको हम बोल देंगे प्रीवियल कर लिया। तो आप इसको ऐसे करके याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका बेहतरीन वर्ड है दोस्तों, ये हमारे दैनिक जीवन में भी यूज होते रहते हैं दोस्तों, मिस इंटरप्रेट। मिस इंटरप्रेट का मतलब होता है गलत अर्थ समझना। ऐसे मतलब होता है कि सर हम मतलब सामने वाले को कुछ और अर्थ समझा रहे होते हैं, वो कुछ और अर्थ ही निकाल लेता है, अपना मीनिंग ही निकाल लेता है, मतलब वो गलत मिस इंटरप्रेट निकाल लेता है, मतलब गलत अर्थ समझ लेता है। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं दोस्तों। तो आप जो भी बताए सामने वाले को पूरा क्लियरिटी के साथ बताए, ताकि सामने वाले को कोई समझने में दिक्कत न हो, उस चीज़ का गलत अर्थ नहीं निकाले दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नहीं तो आप भविष्य में आपके लिए कठिनाई हो सकती है दोस्तों। तो ये सब आप इससे रिलेट करके याद भी रखिए और इस तरह का काम नहीं कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अस्पिक्युअस। अस्पिक्युअस मतलब होता है शुभ, अपवित्र। जो शुभ होता है, पवित्र होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं अस्पिक्युअस। अस्पिक्युअस मतलब जैसे जब शुभ समय आता है, जैसे दुर्गा पूजा का समय अब आने वाला है, तो वो सब शुभ समय हुआ, पवित्र है, भगवान है तो पवित्र होगा ही होगा, मतलब सब जो पवित्र होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अस्पिक्युअस। अस्पिक्युअस मतलब शुभ पवित्र जो होता है सो। एम्बोल्डन। एम्बोल्डन का मतलब होता है साहस देना। किसी को हम मतलब पीछे से सपोर्ट करते हैं, मतलब तो वो साहस देते हैं कि देखिए आप मतलब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप जो उस समय देते हैं साहस, तो उनको हम बोलते हैं एम्बोल्डन। एम्बोल्डन मतलब साहस देना होता है। इसको भी याद रखिए दोस्तों। आप लोग भी दोस्त लोग देते होंगे या आप भी दीजिए अपने दोस्त लोग के दोस्तों, ताकि उनका भी साहस बढ़े, एम्बोल्डन हो। और नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों वर्ड स्लैक। स्लैक का मतलब होता है बुझाना, कोई चीज़ बुझाते हैं, जैसे लाइट जलाना, सॉरी तो लाइट बुझाना जो होता है, उसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। स्लैक, स्लैक मतलब होता है बुझाना, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट है आपका दोस्तों बोहेमियन। बोहेमियन मतलब होता है रूढ़ि मुक्त, जो मतलब परंपरा को तोड़ दे, जो परंपरा के हिसाब से नहीं चलता है दोस्तों, उसी को हम लोग बोलते हैं बोहेमियन। हाँ, हॉलीवुड में एक इस पर मूवी भी बना है, वो ऑस्कर अवार्ड में भी गया हुआ था, एक ऑस्कर अवार्ड भी जीता हुआ है। बोहेमियन रैप्सोडी करके नाम है दोस्तों उसका। तो जो बोहेमियन है होता है उसका मतलब रूढ़ि मुक्त, जो रूढ़िवादी को नहीं माने, एक परंपरा पर नहीं चले, तो उसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रेलवस। ग्रेलवस मतलब बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता है। लिक्वासियस है, आप पढ़े हो जाएगा कहीं अगर एसएससी के स्टूडेंट है तो। लिक्वासियस मतलब भी बहुत ज़्यादा वाचाल होता है, बहुत ज़्यादा बातूनी होता है। और ग्रेलवस मतलब भी बहुत ज़्यादा वाचाल, बहुत ज़्यादा बात करने वाला, जो बहुत ज़्यादा बोलता है। आपके अगल बगल में भी देखते हो कोई पर्सन इतना कि मतलब खाली बस बात ही करते रहता है, वो क्या करता है नहीं करता, उससे ज़्यादा उसको अधिक मतलब नहीं, बस खाली बात करने में टॉपर रहता है वो, बहुत ज़्यादा बातूनी जो होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फिलिस्टीन। फिलिस्टीन मतलब होता है संस्कृति विमुख, एक फिलिस्तीन देश का भी नाम है, तो आप वो नहीं है दोस्तों, दूसरा संस्कृति विमुख मतलब जो संस्कृति के हिसाब से जो होता है वो है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों डिक्टम। डिक्टम का मतलब होता है आदेश, ऑर्डर, आप समझ सकते हैं। कोई चीज़ जो अभी सरकार लाता है या कोई ऐसा काम जो, या डीएम जो आदेश पारित करता है कोई काम कराने का, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं। मतलब डिक्टम मतलब होता है आदेश, या ऑर्डर मतलब भी आदेश। तो कोई किसी को आदेश देता है, तो कोई किसी को ऑर्डर देता है, या कोई किसी को डिक्टम देता है, तो वो एक क्या होता है, आदेश होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना, ठीक है दोस्तों। ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना, मतलब आरोप लगाना। कोई जो पर्सन है उस पर आरोप लगाया जाता है, जो कुछ गलत करता है उसके लिए उस पर आरोप लगाया जाता है, या कुछ भी चीज़ के लिए आरोप लगाया जाता है दोस्तों, देखते होइएगा। तो उस सबका अपना एक अथी है, तो वो आप किसी पर जो ब्लेम लगाता है मतलब आरोप लगाया जाता है या दोष लगाया जाता है, तो आप उसको याद रख सकते हैं। कोई चोरी का भी आरोप लगा सकता है, तो ये सब मतलब एक वर्ड में बताया हूँ कि इस तरह से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कन्वर्ट। कन्वर्ट मतलब बदलना, तो आप ज़्यादातर जानते ही होइएगा, नहीं तो आप फिर से जान लीजिए दोस्तों। कन्वर्ट मतलब होता है बदलना, एक चीज़ से दूसरे चीज़ में बदलना जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्ट। मतलब एक चीज़ से जो दूसरे चीज़ में बदलते हैं, जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर आप एसएससी के स्टूडेंट है या आप स्टूडेंट है, तो मीटर से सेंटीमीटर में जो बदलते हैं तो उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। या कुछ और भी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं कि मतलब कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों कौंसिल। कौंसिल का मतलब होता है छिपाना, हाइड। हाइड अगर आप लोग को याद है तो उससे इसको रिलेट करके याद रखिए दोस्तों। कोई बात है जो आप छिपाना चाहते हैं तो क्या करिए, उसको कौंसिल करिए। और सीक्रेट बात जब लोग छिपाते हैं तो वो सब जो सीक्रेट बात को छिपाता है उसको क्या करता है, हाइड करते हैं, कौंसिल करता है, मतलब छिपाना था। आप इससे भी याद रख सकते हैं। या कोई चीज़ भी आप छिपा सकते हैं दोस्तों, जरूरी नहीं कि मतलब आप बातें छिपाएं। कोई चीज़ आपके पास जो चीज़ है वो आप छिपाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कौंसिल। कौंसिल का मतलब छिपाना। नेक्स्ट है दोस्तों कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब होता है संबंध, किसी चीज़ से कोई संबंध है या किसी से कोई संबंध है, रिलेटिव। आप इसको ऐसे भी याद रखिए, अगर आपका रिलेटिव है तो आप इसको कोहेरेंट से याद रखिए दोस्तों। तो रिलेटिव का मतलब भी होता है संबंध। नेक्स्ट है आपका वर्ड दोस्तों रिकवर। रिकवर का मतलब होता है पुनः प्राप्त करना। अगर आपके पास सॉरी दोस्तों, आपके पास अगर स्मार्टफोन है, आप कोई ऐसा फोटो या ऐसा वीडियो या ऐसा ऑडियो डिलीट कर दिए, लेकिन आपके पास अगर रिकवर होगा, अगर आप उसको रिकवर कर सकते तो आप उसको रिकवर कर लेते, तो वो वीडियो या फोटो आप या वो ऑडियो अगर रिकवर कर लेते तो वो जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिकवर। या कंप्यूटर में जो एक रिसाइकिल बिन दिया होता है, हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ भी डिलीट करते हैं वो सारा कहाँ चल जाता है, रिसाइकिल बिन में, और हम चाहे तो वहाँ से रिकवर कर सकते हैं। तो क्या हो, वही रिकवर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिकवर, मतलब पुनः प्राप्त करना, मतलब जो डिलीट हो गया उसको फिर से हम प्राप्त करते हैं, तो उसको हम समझ सकते हैं। इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन वर्ड दैनिक जीवन में यूज होने वाले वर्ड भी आप लोगों के लाया था, और आप लोगों ने देखा भी। अगर इतना वीडियो पूरा देख लेने के बाद अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करने का बेनिफिट मैं तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और जो बेल आइकन है उसको दबाते हैं तो आपको इस चैनल पर जितने भी सारे रोज जो वीडियो आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाएगा, और आप नया नया वर्ड सीख पाएगा। आपका वोकैब पावर बहुत ही मजबूत होगा, वर्ड पावर बहुत ही मजबूत होगा। इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों, ताकि मेरा उत्साह बढ़े। आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, पर मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ जाएगा दोस्तों। और नीचे कमेंट करके बतावे, जैसे अर्शुनिष्ठ है या जो भी वर्ड इसमें आपको सही लगा है उसको कमेंट करें, उसके हिंदी टाइपिंग करें, या ताकि याद हो। ऐसे रिलेटेड कोई वर्ड है तो उसको भी टाइप करें, ताकि आपको भी मतलब जो याद है उसका सिनोनिम लिख सकते हैं, एंटोनिम्स लिख सकते हैं, क्या क्या एंटोनिम्स हो जाए उसका अल्टरनेटिव वर्ड भी आप लिख सकते हैं।
कि मतलब कौन कौन सा इसका अल्टरनेटिव वर्ड हो सकता है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइप करिएगा दोस्तों, जितना ज़्यादा उसको लिखिएगा उतना ही बेहतरीन तरीके से आपको वर्ड याद होने वाला है। तो आप ये भी याद रखिए दोस्तों। और इस वीडियो को शेयर अपने दोस्तों को ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों का भी वोकैब पावर मजबूत हो, वो लोग भी इंग्लिश में पीछे नहीं हो, उनका भी वोकैब पावर मजबूत हो। तो आप अपना दोस्त को हेल्पफुल करिए, अपना दोस्त के लिए हेल्पफुल वीडियो है ये, आप अपना दोस्त के पास भी शेयर कर सकते हैं, अपना फैमिली मेम्बर के पास भी शेयर करिए दोस्तों, ताकि उनका भी हेल्प हो। तो इसी सब के साथ मैं आप इस लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।